आत्मा और परमात्मा का निवास हम लोग के शरीर में कहाँ पर है? आत्मा का निवास हम लोग के शरीर में कहाँ पर है और परमात्मा कहाँ है? तो इसी पर सदगुरु दरिया साहब लिखे हैं, यानी जतसारी के तर्ज पर कहते हैं, राधा दोनों जाता ये सजनी हरि सुकोरे दखिलवा कारा वहु देखी। राधा दोनों जाता ये सजनी हरि सुकोरे दखिलवा कारा वहु देखी। युवती के जुआवा हो मन के मकरिया सुरती निरती चिकवाटा लहुरेगी। युवती के जुआवा हो मन के मकरिया सुरती निरती चिकवाटा लहुरेगी। मैं ही पीसू सजनी रे हारी में के पीसले सुखवा पाव बिरेकी। छिटके दौरिया उठाऊ भरी सजनी हारी उठाऊ भरी सजनी। अरे पिया पंथ प्रेम सोहागिन रेकी। कहे दरिया जी नहीं दरी पीसी साजल हारी फेरी नायाइब भव सागर रेगी। पाँच सोहागिनी तुम बड़ी भागिनी यारी पिसिले करम केरा वहु रेगी। पाँच सोहागिनी तुम बड़ी भागिनी हारी पिसिले करम केरा वहु रेगी। परिया बैठ जात सारिया हारी जुआवा खेचत चिकवा डालू रेगी। पिया के पियारी धनी कुलऊ जियारी हारी भवन भीतर पंथ जो हम रेगी। कहे दरिया चिना कहे दरिया मन सुफल भैले फिरी नायाइब यही भव सागर रेगी। तके सेंदुरा सुकृत मेरो साहेब हारी सहजे स्वरूपे पिया पावली रेगी। सतके सेंदुरा सुकृत मेरो साहेब हारी सहजे स्वरूपे पिया पावल रेगी। सतकी अटारिया लगली फूलवरिया हारी चुनी चुनी से दिया बिछावल रेगी। सब सुख सागर गुरु मुखे आगर हारी छुटी जइहे इहो भव सागर रेगी। पहिले विलास मोहि प्रेम हुलास भैले हारी मेटी गईले सब दुख दारुण रेगी। जरब ना मरब रहब नाही कबही हारी जबही अमर पुर जाइब रेगी। कहे दरिया दया सत गुरु की हारी नित नय प्रेम लगाइब रेगी। हमहु जे चल पर बनाही कबही जुग जुग जे चल पर बनाही जुग जुग हारी जा जग जीती घर आइब रेगी। कना करू मटुकी प्रेम करू पानी सुरती निरती चिकवा डालहु रेगी।
सुरती निराती नेउतालाई गरेकी ददिया लोई बिछाची बिलोई आरी तब घृत धमनी सोहाई बरेकी साहब साँचयापन दिला काँच आरी साँच कहले पतियाई बरेकी जा पर हम घर या जग आरी निरखी परिखी गुण गाई बरेकी कहे दरिया या जग हित नानी कोई आरी साहब से दिल लाई बरेगी और उरद दोनों जातवाए सजानी। यानी कहने का मतलब है कि औरद और उरद दो पला हुआ, यानी सत्पुरुष परमात्मा जो चौथे लोक के रहने वाले हैं उनका वास जो है उस परमात्मा का अंश आत्मा जो है हम लोगों के शरीर में वास करते हैं आत्मा के, जैसे उनको हम आत्मा राम कहते हैं। और औरत और उरद का मतलब हुआ यानी दो सत्ता, उरद में हो गए परमात्मा और अर्ध भाग में नीचे जो हो गए जिनके राज में हम लोग रहते हैं तीन लोक का मालिक शिव जी, यानी ओम से संकेत होता है। तो ओम जो है ओम परमात्मा यानी निरंजन साहब, तो कहा गया है कि पुरुष निरंजन मन भया इच्छा नारी विचार यही दोनों मिल जग ठगा कहे कबीर निर्धार। तो कहने का मतलब कि हम लोग कैसे ठगाते हैं, कहने का मतलब कि हम लोग जो कौल करार करके वहां से आए, यानी माता के गर्भ में जब हम थे तो वहां पर दान में वो परमात्मा को खुश करके और दान में लेकर के जीव का गठरी वहां से लाई। तो अब कर्म बंधन में आकर के हम लोग इसमें हैं। तो इसमें दो आदमी का सत्ता जो है, यानी सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि यानी दो पल्ला जो होता है, यानी चक्की का जांच का पल्ला दो होता है, इसमें हम गेहूं अन्न चाहे जो भी पिसाव करते हैं, उसी तरह से परमात्मा और आत्मा यानी अनादि पुरुष और आदि पुरुष दोनों आदमी का सत्ता इस शरीर में चल रहा है। तो पुरुष निरंजन मन भया इच्छा नारी विचार यही दोनों में जब ठगा कहे कबीर निर्धार। तो एक वो सत्पुरुष परमात्मा का अंश हो गया आत्मा, और इन दोनों आदमी का जो स्थान है यानी निरंजन साहब और आदि माता, तो मन के रूप में हो करके और हमारे निरंजन सरकार प्रवेश कर गए। तीन लोक के अंदर में जितना जीव हुआ सब में मन बन करके प्रवेश कर, और माया रूप में जो है सो आदि माता है। और दोनों आदमी मिलकर के इस राज को चलाते हैं, जीव को चलाते हैं। कैसे चलाते हैं कि आने जाने का चक्र जो है, यानी ये सरकार के राज में रहने से, देवी देवता का पूजा करने से और निरंजन सरकार का पूजा करने से धन संपत्ति सुख सुविधा सब कुछ मिल सकता है, मगर आवागमन से छुटकारा नहीं होगा। सतगुरु कहते हैं कि जब भी छुटकारा होगा तो सत्पुरुष परमात्मा जो चौथे लोक का मालिक हैं उनका भजन करने पर ही जाकर के आवागमन से छुटकारा होगा। तो छुटकारा पाने के लिए हम सत्पुरुष का भजन करते हैं जो चौथा लोक का मालिक है। तो अब उसी तरह से जो है हम लोग कौल कर करके आए और माया के बंधन में मन और माया के चक्र में पड़ करके और कुल परिवार बाल बच्चा धन संपत्ति कमाने में हम लोग लग गए और उस परमात्मा को हमने भूल दिया। बच्चा का जब जन्म होता है तो कहता है कि हम कहाँ, हम तो नहीं कहे हैं। ये माया में भूल करके और उस परमात्मा को भूल गए। उसी पर दरिया साहब लिखते हैं
कि मन और माया यानी और सत्पुरुष यानी दो पल्ला चक्की चल रहा है, और औरत और उरत का मतलब वही हुआ, हम लोग के शरीर में ही उनका वास। तो दो पल्ला जो है, औरत आधा भाग हो गया मन और माया का, और इसमें आत्मा हो गया जो हम लोग के शरीर में प्रवेश किए हैं, वो एक चक्की हुआ। तो उसी पर कहते हैं कि राधा तुम जातावा ये सजानी आरी सुकोरेता की लाभाकारा रे की। वो सत्पुरुष का अंश जो है सुकृत साहब इस तीन लोग के अंदर में आए और जीव को चेताने के लिए रास्ता बताए कि इसी नाम को पकड़ करके और जो हम पर विश्वास करके भजन भक्ति करेगा, वो चौथे लोक का मालिक का, वो हमारे पास पहुंच जाएगा। एक जन्म में नहीं होगा, दूसरे जन्म में भक्ति करेगा। भक्ति का बीज का नाश नहीं होता। जैसे कहा गया है कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जुग जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो हुए संत का संग। इसलिए बीज का नाश नहीं होता है। यह है सतपुरुष के बताए हुए, और सभी सद्गुरु लोग कहते हैं कि ये वो उस नाम का भजन जो करता है और कम ही किया है तो उसको मानव शरीर अवश्य मिलेगा, कि उसको भक्ति करने का मौका मिलेगा। फिर ऊंच नीच घराना में जा सकता है, लेकिन जब उस भक्ति का भाव आएगा, समय आएगा, तो उसके अंदर उत्तेजित हो जाएगा भक्ति करने के लिए। तो सद्गुरु का बताया हुआ जो योग जुक्ति है, उसको हम लोग जब अपनाएंगे तब भक्ति होगी। उसी पर कहते हैं आर्य सुकोरेता की लाभाकारा रे की। और सद्गुरु सुकृत साहब आए यहाँ पर, और उनके नाम का ही स्मरण करके हम लोगों को शब्द जो मिलता है गुरु के द्वारा, उसमें सुकृत साहब का भी नाम रहता है। के जुगावा हो मना के मकरिया सुरती निरती जिकवा डालहूं की। योग युक्ति जो हम लोगों को मिलता है गुरु के द्वारा, उस नियम कानून के साथ पालन करते हुए भजन भक्ति जब हम करेंगे तब उस सत्पुरुष का भजन होगा। सुरती निरती जिकवा डालहूं की। और सुरति और निरति का मतलब हुआ कि कहीं भी रहे, लेकिन उस मालिक का ध्यान हमेशा रखें। मान लीजिए कि हम कहीं रुपया रख लिए हैं 500 रुपया, और जब जरूरत हमको आया तो हम बिसर गए हैं कि किस पॉकेट में रखे हैं, तो मैंने बहुत चंचली से हमारा हाथ जाता है कि भाई पैसा कहाँ हम रख दिए हैं। उसी तरह से बेकार समय अगर बीतता है तो जब याद पड़ता है तो उतना ही चिंता हो जाना चाहिए कि मालिक का हम नाम क्यों नहीं लेते। कहते हैं सतगुरु कि काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। यानी सतगुरु कहते हैं कि कहीं भी रहो परमात्मा का याद रखते रहो। अब रहा कि सतगुरु लोग कहते हैं कि ये भी हुआ, लेकिन नियम अनुसार हम लोगों का ये सतलोक का जो भजन होता है वो रात में होता है, एकांत में होता है। बैठी निरंतर ख्याल करो सत नाम सुधा के अमृत रस पिए, कहीं मुख टेरी सुनावत है, कहीं पाखंड कर्म लिए भरी पूरा। तो इसी तरह से यानी सतगुरु कहते हैं कि हम पर विश्वास करके और भजन भक्ति जो करेगा, मैं ही पीसू मैं ही पीसू मैं ही पीसू सजानी रे, आरी में ही के पीसल सुखवा पाओ। यानी सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जो भी करो प्रेम से करो। प्रेम से जितना ही प्रेम वो सतगुरु में लगेगा, यानी अच्छा से भक्ति होगा, प्रेम पूर्वक होगा। प्रेम ही सब कुछ है। परमात्मा से जितना ही प्रेम हम लगाएंगे, स्नेह प्रेम लगाने पर ही परमात्मा को
तो उसी पर लिखते हैं कि मैं ही पीसू सजनी रे, आरी में ही के पीसल सुखवा पाव बिरे की। यानी प्रेम से जैसे माता बहन लोग सातु या आटा चक्की में पहले पीसती थी, तो अगर मेही से पिसाव नहीं होता है उसको मोटा अगर दर फर करके रख दिया जाए तो वह कोई काम के लायक नहीं होगा। उसी पर दरिया साहब लिखे हैं कि उसी तरह से इस तरह से आटा और मकई को मिही पीसने पर सातु तैयार होता है और लोगों को खाता है तो प्रेम पूर्वक खाता है। उसी तरह से माली का भजन तपस्या जो है से प्रेम से होना चाहिए। चाहे जो कोई भी पंथाई व्यापार है तो उसी में प्रेम पूर्वक चीता के दौरिया उठाओ भरे सजनी, चीता के दौरिया उठाओ भरे सजनी, आरी पिया पंथ प्रेम सुहागिन रे की, आरे पिया पंथ प्रेम सुहागिन रे की। यानी चित्त रूपी यानी अपने हृदय में परमात्मा को बसाए रहो। अरे पिया पंथ प्रेम सुहागिन रे की, यानी हम लोग के शरीर के अंदर में ही वो बसे हुए हैं और आत्मा रूपी नारी जो है सो उस परमात्मा के लिए पंथ यानी रास्ता को इंतजार कर रही जो रही है कि किस दिन हमारा भक्ति पूर्ण होगा, वो पति परमेश्वर से दर्शन होगा। कहे दरिया जी नहीं दारी पीसी साजली, आरी फेरी दरिया, कहे दरिया जी नहीं दारी पीसी साजल, आरी फेरी नायाई बजत सारी रे की। अगर एक ही जन्म में अगर भजन तपस्या मालिका अच्छा से हो जाता है तो फिर इस भव सागर में हमको नहीं आना पड़ेगा, ये संसार रूपी सागर में नहीं आना पड़ेगा, जन्म मरण से छुटकारा हो सकता है। इस सतगुरु का बताया हुआ शब्द है। पांच सोहागिनी तुम बड़ी भागिनी, अरे पीसी लेहू करम के रावहु रे की। सतगुरु कहता नहीं कि 5 सखी लो जौन में बा काम क्रोध मद लोभ अहंकार, यही पर माँ का दर्शावता नहीं कि ये लोग थोड़ा सा समझा बुझा के अब प्रेम पूर्वक अगर हो जाता भक्ति तो ये संसार युवा खेचता जिकवा डाल की। यानी युवा कहा जाता है जो जात में जो हथौड़ा लगता है, उसको देहात में हम लोग हथौड़ा कहते हैं, उसको लगाने पर और चक्की चलता है तो उसमें मन जो है और माया जो है दोनों को यानी एक तरफ जो हथौड़ा में दोनों तरफ ठोका जाता है छोटा छोटा जोनिया टाइप के, तो एक तरफ मन और एक तरफ माया, दोनों को लगाने पर हथौड़ा जो है अस्थिर रहता है, जैसे आत्मा शांत होगा तब मालिक का भजन होगा। उसी पर लिखे हैं कि मन को मना करके और भजन भक्ति करो। पिया के पियारी धानी कुलाऊ जियारी, आरी भवन भीतर पंथ जो हमरे की। आत्मा रूपी नारी जो है उस परमात्मा या परमात्मा रूपी पति का इंतजार करती है अंदर से, कहिया हमको पति से मिलन हो जाएगा। कहे दरिया जीवन सुफल भइले, आरे फेरी ना आइब यही भव सागर रे की। अगर प्रेम पूर्वक भक्ति हो गया तो एक ही जन्म में सफल हो सकता है कि आवागमन से छुटकारा हो जाए। सत के सिंदूरा सुकृत मेरो साहब, आरी सहजे स्वरूपे पिया पाव बिरे की। अब सतगुरु कहते हैं कि
सतरूपी सिंदूर को अपनाना है। इस तरह से यानी स्त्री लोग जो है सो पति का सिंदूर लग जाने पर जब तक शरीर में आत्माएं रहती है तब तक सिंदूर का पालन होता है। उसी तरह से यानी हम लोगों के अंदर में सतरूपी सिंदूर को ही अपनाना है, यानी अपने अंदर सत्य ही सत्य को उतारना होगा। इसलिए कि सद्गुरु कहते हैं कि जो सत्य नहीं अपनाएगा और सब कुछ काम क्रोध मद लोभ अहंकार लालच तृष्णा सब पर रहेगा तो वो सत्पुरुष का भजन नहीं है। और ये जिनके राज में हम लोग हैं यानी शिव जी के राज में जो हैं उनका भी भजन भक्ति करने के लिए वो उतना ही नियम कानून को पालन करेंगे तभी इनका भी भजन हो सकता है। हरि सहजे स्वरूपे पिया पावरी की, तो भजन भक्ति हो जाएगा तो सहज में ही उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए कि भगवान जो है भक्त के बस में रहते हैं, तो प्रेम से जब हम पुकारेंगे तो अवश्य आ जाएंगे। जिस तरह से द्रौपदी जो है उनका कितना प्रेम था कि जब चिरहरण होने लगा, जब तक उनको बल था कि हमारे पति बलवान हैं, हमारे ससुर जी हैं, 5 पति सामने बैठे हैं, एक से एक वीर योद्धा लोग बैठे हैं, तो जब तक उनको विश्वास था कि लोग हमारा मदद करेंगे तब तक परमात्मा ने नहीं मदद की। जब निर्धार हो गए कि अब वो हमारा कोई सहारा नहीं है, बचाने वाला वही परमात्मा है, तो उनका भक्ति जो है पहले से था। जब निर्धार हो गई तो वहां पर भगवान स्वयं पहुंच गए। अब पूरा शरीर ही जो है सो साड़ी और चीर कभी उड़ाया नहीं और दुशासन जो है चीर खींचते खींचते थक गया। उसी तरह से हम लोगों को उतना ही प्रेम होना चाहिए कि मालिक का भजन भक्ति हम करें। हरि सहजे स्वरूपे पिया पावल रे की, सतकी अटरिया लगली फूलवरिया, हरि चुनी चुनी से जिया बिछावल रे की। उसी तरह से सतरूपी सिंदूर को अपना करके अपने अंदर उतार करके और सतरूपी अटारी पर चढ़ जाएं कि हमसे कभी गलती न हो। कोई लालच में पड़ करके माने नाजायज न हो जाए, अपने अंदर ही सत रखें, तो वही सतरूपी सिंदूर है जो भक्त लोगों को अपना लेना है। सब सुख सागर गुरु मुखे आगर, हरि छूटी जई है यो भव सागर रे की। तब जब आप सतगुरु को आता नहीं कि ये भव सागर से छुटकारा हो,